स्टूडेंट एकेडमी में खुशामदीद। आज का जो हमारा सेशन है वो हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट को लेकर है। आज हम हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में जो बात करने जा रहे हैं, बेसिकली बात करेंगे सर्विस एज ए सेकंड प्रोडक्ट ऑफ हॉस्पिटैलिटी। हम बात कर रहे थे उसी सिनेरियो में हम आज डिस्कस करेंगे वर्कफोर्स को, क्योंकि जब आप किसी से सर्विस डन करवाते हैं तो ऑलमोस्ट एक वर्कफोर्स आपको रिक्वायर्ड होती है। उस वर्कफोर्स के अकॉर्डिंग आप काम करवाते हैं। देखिए, जब कोई भी सर्विस डन होती है या कोई भी कम्युनिकेशन डन होती है आपकी हॉस्पिटलिटी ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसके लिए एक स्पेशल टाइप के वो वर्कफोर्स चाहिए होती है, स्पेशल टाइप के लेबर चाहिए होते हैं जो कि क्रिएट किए जाते हैं इंस्टीट्यूशंस के अंदर और डिफरेंट स्कूल्स के अंदर, जहाँ पर स्कूल्स और जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो मिलकर मेहनत करते हैं और बच्चों को पार्टिसिपेट करना सिखाते हैं कि वो फील्ड और करियर में किस तरह से सपोर्ट करेंगे, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपकी सर्विसेज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं और आपकी सर्विसेज का लेवल हाई हो जाता है। अच्छा, यहाँ यही चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और इस चीज़ को समझना भी बहुत अहम है, क्योंकि अगर आप लोग इस चीज़ को समझेंगे तो बीइंग ए स्टूडेंट आप लोगों के लिए ये बहुत सपोर्टिव आंसर साबित होंगे फॉर योर एग्जाम पैटर्न्स। अब स्टूडेंट्स यहाँ बात करते हैं कि ट्रेनिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है वर्कफोर्स का। जब भी आप किसी भी हॉस्पिटलिटी ऑर्गेनाइजेशन में कोई वर्कफोर्स ऐड कर रहे होते हैं या वर्कफोर्स की कोई सिचुएशन को ऐड करने के लिए आपने यहाँ पर कोई अमेंडमेंट्स की भी होती हैं, तो ऑलमोस्ट ये चीज़ें क्या करती हैं कि आपको बहुत सपोर्ट करती हैं आपके आर्ग्यूमेंट्स को। और आपके आर्ग्यूमेंट्स किस तरह सपोर्ट किए जाते हैं कि जब आपका ट्रेंड स्टाफ होता है, पहले क्या होता है कि जो बच्चा होता है वो क्या करता है, वो किसी इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन करता है, वहाँ से ट्रेनिंग हासिल करता है। ट्रेनिंग हासिल करने के बाद वो बीइंग इंटर्नी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बीइंग इंटर्नी अपना करियर का आगाज़ करता है। फिर वहाँ बहुत सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस करता है और उस एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग क्या होता है कि वो एक रॉ पर्सन से एक प्रोडक्ट बन के सामने आता है, जिसको हम कह सकते हैं, यहाँ पर ये हमारी आर्गुमेंट सपोर्ट करती है कि सर्विस जो है वो सेकंड प्रोडक्ट ऑफ हॉस्पिटलिटी है, क्योंकि आप वहाँ पर भी एक प्रोडक्ट क्रिएट कर रहे होते हो। रॉ पर्सन से एक प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होना भी एक प्रोसेस है और उस प्रोसेस को जो है वो कहा जाता है कि वो भी एक प्रोडक्ट सपोर्ट करती है, प्रोडक्टली आंसर को, मतलब जो हॉस्पिटलिटी लिटरेचर है वो इस चीज़ को सपोर्ट करता है। अब बड़ा मसला आता है जब आपके पास वर्कफोर्स बिल्ड हो जाती है, इंस्टीट्यूशन में आप उसको पढ़ा लेते हैं, वो स्टूडेंट आपका हॉस्पिटलिटी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आके ट्रेनिंग करता है। वहाँ पर क्या होता है कि वो एज ए इंटर्नी अपने आप को सर्व करता है। जब वो इंटर्नी सर्व करता है तो उसका एक एक्सपीरियंस बिल्ड होता है। वो एक्सपीरियंस जो बिल्ड होता है वो किस चीज़ पे बिल्ड होता है, उसकी सराउंडिंग पे, उसकी सर्विस पैटर्न्स पे, या उसने जो एजुकेशन वहाँ हासिल की थी उन एजुकेशन को अप्लाई करके वो इस चीज़ को हासिल कर पाता है। और जब वो इस चीज़ को हासिल कर पाता है तो ऑलमोस्ट उसके लिए बहुत अच्छा विजन क्रिएट हो जाता है, कि विजनरी लेवल बन जाता है, जिसके अंदर ये देखा जाता है कि वो सिस्टमेटिकली उस सिस्टम को अपने मुताबिक ढालने की कोशिश करता है, यानी जो उसने स्टडीज़ की होती हैं वो उसे इम्प्लीमेंट करता है। और इम्प्लीमेंट करने के बाद क्या होता है कि वो एक प्रोडक्ट की सूरत में सामने आता है और एक प्रोडक्ट का हवाला मिलता है और एक प्रोडक्ट उसके सामने नज़र आती है। क्योंकि बीइंग ए स्टूडेंट अगर आप किसी भी हॉस्पिटलिटी इंस्टीट्यूशन से ताल्लुक़ रखते हैं तो आपने अपनी जो तमाम स्टडीज़ हैं, ये असाइनमेंट्स हैं, ये तमाम चीज़ों को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लागू करना है, इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। और बीइंग इंटर्नी आप क्या करते हैं, आप अपने सीनियर्स से सपोर्ट लेते हैं, और अगर कोई सीनियर कोई और तरह से उसको सपोर्ट कर रहे हों या कोई और तरह से ऑर्गेनाइजेशन को रन कर रहे हों तो आप उसका पार्ट बनने में आसानी से जैसे कहते हैं कि डिसॉल्व हो सकते हैं। तो ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। फिर आपके यहाँ से एक्सपीरियंस होता है और आप बहुत ज़्यादा अपने आप को कूप अप कर पाते हैं। अब क्या होता है कि आपके जो स्टूडेंट होता है वो इंटरनी अपना काम कर चुका होता है, करियर में हिस्सा ले चुका होता है, आगाज़ कर चुका है करियर का। अब वो क्या करता है, वो अपने आप को रिलेटेड कर लेता है वहाँ की जो सीखे हुए पैटर्न्स हैं उनको अपनी ज़िंदगी में लागू करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए। अब वो क्या करता है, जब उसके लिए रेडी हो जाता है तो ऑलमोस्ट वो ऐसी चीज़ों को करने लगता है और फोकस करता है ऐसी चीज़ों के ऊपर जहाँ से उसको बहुत ज़्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड चीज़ें मिलना शुरू हो जाती हैं। उसके बाद वो क्या करता है, वो जो तमाम एक्सपीरियंस उसने गेन होता है वो तमाम को अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इम्प्लीमेंट करने लगता है। जब वो बीइंग ए मैनेजर चला जाता है या बीइंग ए स्टाफ सीनियर स्टाफ चला जाता है तो वो तमाम जो उसने गुज़िश्ता होटलों के अंदर या गुज़िश्ता ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो उसने टाइम पास ऑन किया होता है उसकी जो नॉलेज होती है या उसका जो स्पेस होता है उस स्पेस को वो अप्लाई करने की कोशिश करता है और इम्प्लीमेंट करता है। जब वो अप्लाई करता है, इम्प्लीमेंट करता है तो सूरत में क्या होता है, एक खूबसूरत, एक अच्छी एम्बियंस और एक अच्छा एनवायरनमेंट आपको नज़र आता है इन दी फॉर्म ऑफ हॉस्पिटलिटी ऑर्गेनाइजेशन। देखिए स्टूडेंट, किसी भी वर्कफोर्स को
आपको ज़रूरत पड़ती है कब, जबकि आपके पास सर्विस आप दे रहे हो किसी को। तो वर्कफोर्स बहुत ज़्यादा डेवलपिंग होनी चाहिए। तो आप अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं और पार्टिसिपेट करके वहाँ पर सर्विसेज को अपनी पेश कर रहे हैं या सर्विसेज दे रहे हैं, तो उस सूरत में आपको लाजमी तौर पे एक अच्छा स्टाफ, एक अच्छी वर्कफोर्स की ज़रूरत होगी। तो सप्लाई साइड पे जब हम बात करते हैं तो वर्कफोर्स का बहुत अहम रोल है, जिसको हम फर्दर डिस्कस करते रहेंगे। बहुत ज़्यादा डिटेल टॉपिक है, इसको हम अभी डिस्कस नहीं करते क्योंकि हम इसको सिर्फ आपको चंक समझा रहे हैं, क्योंकि ये आगे पूरा एक चैप्टर है हमारे पास वर्कफोर्स के नाम से। हम वहाँ पर इसको मज़ीद डिटेल में डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि यहाँ पर जो वर्कफोर्स है वो किस तरह से सप्लाई साइड पर काम करती है, ये सप्लाई साइड किस तरह से इस पर डिपेंडेंट होता है। ये तमाम चीज़ें डिस्कस करने के लिए आपको इस सेशन में इसीलिए बताया गया कि बीइंग ए मैनेजर जब आप अपना रोल प्ले करेंगे तो आपका एक रोल होना चाहिए, ताकि आप इस चीज़ को कंफर्म कर सकें कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो गुड वे में काम कर रही है या नहीं कर रही है।